प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम श्री पतंजलि मुनि विरचित व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। व्याकरण महाभाष्य इस नाम से स्पष्ट है कि यह व्याकरण का महाभाष्य है। पतंजलि द्वारा सृजित होने से यह पातंजल महाभाष्य भी कहा जाता है। सामान्यतः किसी भी ग्रंथ पर लिखी गई व्याख्या, टीका आदि को भाष्य कहा जाता है तथा सूत्रों के पदों के अनुसार स्वयं के पदों के साथ सूत्र के अर्थ का वर्णन करना भाष्य का विशेष अर्थ होता है। यहाँ भाष्य से तात्पर्य है पाणिनि के सूत्रों पर लिखा गया भाष्य। आकार महा या विशाल होने से यह महाभाष्य कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र के उद्भव और विकास में 3 मुनियों का वैयाकरणों का विशेष योगदान रहा है: पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के कई प्रकरणों का आप अध्ययन कर चुके हैं। कात्यायन अष्टाध्यायी के वार्तिकार के रूप में विख्यात हैं तथा पतंजलि महाभाष्य के रचयिता के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। पतंजलि के महाभाष्य के प्रथम अध्याय, प्रथम पादका, प्रथम आह्निक पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसका नाम पशपशाह्निक है। यह पशपशाह्निक शब्द 2 पदों से बना है, पशपश और आह्निक। आह्निक का मूल शब्द अहन है, जो दिन का वाचक है। अतः आह्निक का अर्थ हुआ एक दिन में अध्ययन किए जाने वाला अंश या भाग। अध्ययन का वह भाग जिसका एक दिन में अध्ययन किया जाता था। पशपश का अर्थ है प्रस्तावना। क्योंकि यह आह्निक महाभाष्य की प्रस्तावना या भूमिका के रूप में लिखा गया है, इसमें शब्द के स्वरूप, व्याकरण के प्रयोजन, अर्थ आदि का वर्णन किया गया है। यह भाष्य आक्षेप या शंका और उसके समाधान, या कह सकते हैं प्रश्न और उनके उत्तर के रूप में लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि ने यह महाभाष्य शिष्यों को अध्यापन करवाते हुए ही लिखा है। व्याकरण के गंभीर विषय को भी इस महाभाष्य में अति सरल, सहज, सरस रूप में रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो हम अध्ययन करते समय साक्षात अनुभव कर सकेंगे। व्याकरण का दूसरा नाम शब्द अनुशासन है, क्योंकि यह असाधु शब्दों से पृथक कर साधु शब्दों का ज्ञान प्रदान करता है। ग्रंथ का प्रारंभ महर्षि पतंजलि ने इसी शब्द से किया है, अथ शब्दानुशासनम। हम भी इसी वाक्य के साथ महाभाष्य का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस वाक्य का अर्थ है, अब शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है। अथ शब्दानुशासनम, अब शब्द अनुशासन नामक जो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, उसका प्रारंभ हो रहा है। अथ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं: मंगल, पश्चात, आरंभ, प्रश्न और पूर्णता। इस महाभाष्य की प्रदीप टीका में अथ शब्द को अधिकार या आरंभ या प्रारंभ अर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है। संस्कृत के ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होते हैं, अतः इसको मंगलवाची भी कहा जा सकता है। शब्दानुशासन का कथन करने पर
प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। अतः ग्रंथकार ने अपने भाष्य की या ग्रंथ की प्रतिज्ञा कर दी है और उसके पश्चात प्रश्न प्रस्तुत किया गया है ग्रंथ में। केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का, यह शब्दानुशासन तो है लेकिन किन शब्दों का यह अनुशासन करता है, यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यह है कि शब्द से तात्पर्य केवल भाषा में विरचित जो वाङ्मय के शब्द हैं वो न होकर शब्दत्व होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों की ध्वनियाँ, पशु पक्षियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द भी समाविष्ट होते हैं। अतः उनका ग्रहण नहीं करने के लिए यहाँ प्रश्न उठाकर इसको उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि शब्द से तात्पर्य यहाँ केवल लौकिक और वैदिक वाङ्मय के शब्दों से है। समाधान भाष्य का संस्कृत अंश इस प्रकार है। यह जो समाधान दिया गया है वह जिस संस्कृत गद्यांश में दिया गया है वह इस प्रकार है, उसको हम पढ़ेंगे। लौकिका नाम वैदिका नाम च, कि नहीं शब्द से तात्पर्य भाषा के इतर शब्द नहीं है, केवल यहाँ लौकिक और वैदिक शब्दों से है। केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन करता है, तो उत्तर के रूप में समाधान भाष्य के रूप में लिखा गया है लौकिका नाम वैदिका नाम च, लौकिक और वैदिक शब्दों का यह अनुशासन है, व्याकरण परक ग्रंथ है। तत्र लौकिकास्तावत् गौरश्व पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मणे इति, इनमें लौकिक शब्द हैं गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति, शकुनी, मृग और ब्राह्मण, ये लौकिक शब्दों के उदाहरण दिए। वैदिका खल्वपि, वैदिक शब्दों के उदाहरण हैं शन्नो देवी रभिष्टये, यह अथर्ववेद का उदाहरण। ईशे त्वोर्जेत्वा, यजुर्वेद का उदाहरण। अग्निमीडे पुरोहितम, ऋग्वेद का उदाहरण। अग्न आयाहि वीतये, यह सामवेद का उदाहरण है। इस तरह से यहाँ उदाहरणों के साथ यह स्पष्ट किया गया कि यह शब्दानुशासन वैदिक और लौकिक शब्दों से संबंधित है। दोनों के ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए। प्रदीप टीका में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ जो लौकिक शब्द कहे गए हैं तो वैदिक शब्द भी लौकिक होते हैं, किंतु उन वैदिक शब्दों की प्रधानता बताने के लिए इनका पृथक से कथन किया गया है। एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे भोजनार्थ आमंत्रित ब्राह्मणों के साथ आए हुए वशिष्ठ ऋषि का नाम उनको विशेष सम्मान देने के लिए पृथक से ग्रहण किया जाता है कि भोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मण जन आए हैं और वशिष्ठ ऋषि भी आए हैं, कि तो यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि भी उन्हीं में ग्रहित हो जाते हैं, किंतु उनको विशेष सम्मान देने के लिए जैसे उनका पृथक से कथन किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ वैदिक शब्दों को प्रधानता देने के लिए उनका पृथक से कथन किया गया है। आगे आक्षेप भाष्य प्रस्तुत किया गया है, अर्थात अगला प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न ये है कि अथ गौर इत्यत्र कह शब्द है, कि ये शब्दों का अनुशासन करता है, तो जो गौ है इसका जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो गौ के इस ज्ञान या अर्थ में शब्द क्या है, हम किसे शब्द समझेंगे, अर्थात गौ शब्द को किस अर्थ का वाचक समझेंगे। गौ शब्द के साक्षात जो हम अर्थ के रूप में अनुभूति करते हैं वह द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति होती है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि हम गौ शब्द को इनमें से किस अर्थ का वाचक समझेंगे, और इससे संबंधित वह पृथक पृथक प्रश्न करता है कि क्या शब्द यहाँ पर द्रव्य का वाचक है, जिसके अर्थ द्रव्य होते हैं वह है यहाँ पर गाय शब्द, या यह
जो अर्थ हम गुण के रूप में ग्रहण करते हैं काय का, वो है या क्रिया के रूप में है या जाति के रूप में। तो इन प्रश्नों को पृथक पृथक हम आगामी व्याख्यान में समझेंगे और उनका उत्तर भी समझेंगे। आज इतना ही। आप इस अंश को समझें, पढ़ें, सब सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।